मंथन चल रहा है। मंथन महाकुंभ में तब भी हुआ था जब उससे रत्न, विष, अमृत ये सभी निकले, और मंथन आज भी चल रहा है। मंथन आज भी ये समझने के लिए चल रहा है कि क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या जेन्युइन है और क्या क्या असल में पाखंड है। ये सब समझने की कोशिशें आज भी चल रही हैं। IIT बाबा से मुलाकात वहाँ भी हुई। अभय सिंह ये नाम उनके माता पिता ने उनको दिया, और अब हर कोई अपने अपने तरीके से उनको नाम देता है, और वो इस संबोधन में कहीं उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। IIT बाबा के टैग से वो कहते हैं मैं बाबा नहीं, अब मैं अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभय सिंह भी बोलो तो भी सही है। अभय सिंह भी बोलो तो सही है, अभय सिंह नाम से गुरेज नहीं। हमारे साथ आज यहाँ न्यूज रूम में मौजूद हैं। महाकुंभ में उनसे बातचीत हुई थी, और अब न्यूज रूम में आपको सब लोगों ने देखा, और तमाम लोग अपने अपने सवाल लेकर भी बैठे हुए हैं। वो आइए वो तमाम लोग जिन्होंने आपको देखा फोन पे, रील पे, टीवी पे, वो बड़ी व्यग्रता और उत्कंठा से आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ। देखिए तो ये जैसे रहते होंगे सारे, देखिए क्या कर रहा है ये रिसर्च में। अच्छा ये देखिए यहाँ, ये देखिए आप ही का यहाँ पे वीडियो ये देख रहे हैं। क्या देख रहे थे आप? क्या हो गया है? बाबा अब चेहरे को छुपा क्यों रहे हैं? ये मीम बन सकता है इसका ना, ऐसे बढ़िया वाला। ये चेहरे को छिपा रहे हैं या अफसोस है इनको किसी चीज का? मतलब ये भाव क्या है, ये पूछ रहे हैं, ये क्या है? हे भगवान, ये जिंदगी मैंने क्यों बनाई है, संसार मेरी नहीं मान रहा है। तो ये तो क्या ईश्वर को भी अफसोस होता है? तो अफसोस तो होगा ही ना, बना भी क्रिएशन ही ले वाले उसको। क्रिएशन ही बोला कि क्रिएटर से बड़ी हो गई है, बताओ। ये आज जो हम आपका रूप देख रहे हैं, इसमें ये चंदन भी देख रहे हैं हम, आंखों के नीचे भी कुछ देख रहे हैं, साथ में ललाट पर ये गुलाबी रंग का एक क्या रूप रखा हुआ है आज आपने? नहीं वो आपको जैसे इंटरव्यू में बताया था वही ना, रूप अपने आप आते जाते रहते। ये नेक्स्ट वाला आ गया। मैं जितना ध्यान भी नहीं देता ना कौन सा रूप आ रहा है, भगवान देते जा रहे हैं, चलो करते जाओ। आगे बढ़ते जाओ। भगवान देते जा रहे हैं, आप तो स्वयं कह रहे हैं भगवान। दोनों है ना वो चीज। अब जैसे अवतार भगवान थे बट वो भोलेनाथ की पूजा करते थे, जो कि अब भोलेनाथ खुद भगवान है बट वो राम की पूजा करते हैं। है तो दोनों ही भगवान, दोनों उसमें रहता है ना, ड्यूअल में रहना पड़ता है। संसार में रहोगे तो द्वैत में रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे तुमको लाइक भक्त भी खुद ही बनना पड़ेगा, भगवान भी खुद ही बनना पड़ेगा। कभी भगवान बनना पड़ेगा, कभी भक्त बनना पड़ेगा। संसार से परे जब तुम जाओगे तब तुम उसमें अद्वैत में रह सकते हो। तो दुनिया में रहते हुए द्वैत में रहना पड़ता है। भाई साहब ये बातें समझ में आ रही हैं आपके जो कही जा रही हैं, और आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है, अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का वो देखा था। 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आपने कुछ दिनों पहले ये बताया था कि 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित को आपने मैसेज दिया, उन्होंने हार्दिक को बॉल दी, और उसके बाद ट्रॉफी हमारे हाथों में आई। इंडिया पाकिस्तान मैच, क्या मैसेज देना चाहेंगे रोहित? नहीं वो ये सब तो ये मान ही नहीं रहे ना। ये सारे क्रिकेटर इंडिया वाले टीम वाले ओपन नहीं बोलते कि हम भगवान के हिसाब से करेंगे, मैं उनको जिता दूंगा। बोले ओपन नहीं बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो घमंड हो जा रहा है। उन सोचते हमने अपने आप को बनाया है, वो ये नहीं मानते ना कि भगवान ने तुमको बनाया है। जब तक वो ये नहीं मानेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो जब मैदान के अंदर जाते हैं तो सूर्य को ऊपर आसमान में देखते हैं, ज्यादा करते हैं ना। बाहर जाकर तो गाली देते हैं। हिंदू धर्म के बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं है। नोटंकी वाली चीज अलग है ना। गीता ऊपर है, महाभारत ऊपर है, जिसमें कौरव और पांडव दोनों होते हैं, जिसमें धर्म अधर्म दोनों होता है। अधर्म होता है पर अधर्म का नाश भी होता है, युद्ध भी होता है। कहाँ धर्म है, कहाँ युद्ध है, कहाँ ईश्वर है और कहाँ भक्त है, कहाँ द्वैत है, कहाँ अद्वैत है। बातें बड़ी गूढ़ हैं। आपका सवाल कैसा है? कुछ इससे जुड़ता हुआ ही है। आपके हिसाब से सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों में बड़ी क्या है? सिद्धि और प्रसिद्धि में बड़ा क्या है? दोनों नकली है ना, सिद्धि भी प्रसिद्धि भी। अब नकली में आप बोलोगे कि नकल कौन सी बड़ी है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों ही माया का खेल है ना। ये सिद्धि मतलब क्या है? इस वीडियो गेम के अंदर आपने कोई स्पेशल पावर अचीव कर ली मारियो ने। अब वो स्टार वाले बम फेंक रहा है, तो वही सिद्धि होगी ना। और प्रसिद्धि क्या, वो सफल हो गया, वो फेमस हो गया, उसकी वजह से, सिद्धि की वजह से तो प्रसिद्धि हो गई। और दोनों है तो वो खेल के अंदर ही ना। फाइनली तो जाके मारियो भी वही राख बनेगा ना, जो उसमें है। तो मारियो जो ऊपर ईंट से सिर टकराता है, उससे फिर स्टार निकलता है। तो अभी आप अपने आप को किस अवस्था में पाते हैं? ईंट से सर टकराने वाली है, अब स्टार पा जाने वाली? नहीं मैं तो चिल हो गया, मैं तो वीडियो गेम बनाने वाला हूँ ना। अच्छा, आप उसमें पार्टिसिपेट। मारियो नहीं है, वो बनाने वाले हैं। अब इन बातों को आप समझिए। यहाँ पाठक जी तब भी मिले थे जब हर्षा यहाँ आई थी। आप दोनों ही एक्चुअली महाकुंभ की खोज कहे जा रहे हैं।
तो हर्षा से इन्होंने सवाल किया था और आज भी उस समय, लेकिन मैं देख रहा था कि हाँ लगभग यही वेशभूषा थी, इनकी यही थी, लेकिन इनकी बदली हुई है। अच्छा, आपकी वेशभूषा बदली हुई है। हाँ। पहले आप दूसरे वेशभूषा। ये कभी शिव, कभी कृष्ण और कभी काली के रूप में दिखाई देंगे। आज किस रूप में है आप? मिक्स है, तो काली कृष्ण काली कृष्ण में थोड़ा विस्तार से समझें, दर्शक कुछ और जानना चाहते हैं। मतलब आप सुदर्शन भी मार सकता हूँ मैं, उल्टे उल्टे सवाल करोगे तो सुदर्शन का मतलब समझ में आया किसी को क्या कि तुम मुझे बोलोगे पागल है तो मैं तुमको बोलूँ तू पागल है, क्योंकि सामने वाले को कैसे पता कि तू पागल है? पागल भी तो दूसरे को पागल बोल सकता है। एक पागल भी तो पागल खाने में डॉक्टर को पागल बोलता होगा, अब डॉक्टर भी उसको पागल बोल रहा है तो दोनों की 50-50। अब किसकी बात मानी जाए? तो सुदर्शन है कि तू मेरे साथ कर सकता है, मैं तेरे साथ कर सकता हूँ, दोनों बराबर है। उल्टा चला देता ना आप उसको। टिट फॉर टैट में सठे साठे समाचारित में विश्वास रखते हैं। नहीं, सुदर्शन का मतलब वही है जब पूरा राउंड बन जाए ना वो। अच्छा, गोल गोल घुमाते कि हैं। मतलब तुमने मुझको पागल कहा, मैंने गोल घुमाया और तुम्हारी तरफ ले गया कि तुम पागल हो। मतलब दुनिया गोल है, सवाल के जवाब भी गोल है। तो सवाल के जवाब आप ऐसे रखते हैं क्या जिसमें कुछ समझ में ना आए? नहीं, जब वो कृष्ण की बात है वो सीधे सीधे सवाल करेंगे तो सीधे सीधे जवाब ही देता हूँ शिव बन के ना। आपने सवाल सीधा नहीं किया सवाल है। सीधा सवाल ये है कि आज आप किस रूप में हैं? पहला सवाल नहीं बताया था कृष्ण और काली। कृष्ण और काली। दूसरा सवाल ये महाकुंभ के बाद क्या प्लान है? नहीं, महाकुंभ तो हो ही गया ना, अभी जो बड़े वर्ल्ड लेवल पे कुंभ करे ना, वही जो उनको वहाँ पे बोला था। आपका आगे प्लान क्या है? आगे इस कुंभ को जो वैश्विक ज्ञान का जो कुंभ हो रहा है ना, इसका काइंड ऑफ लाइक मंथन चल रहा है, उसको पूरा वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में वो लोग घूमेगा चक्कर। तो मंथन चलेगा, बड़े बड़े विज्ञान वाले कि हाँ ये क्या सही में आता है, तुम क्या सच है, यदि सच है तो कैसे है, उनको आना पड़ेगा उस स्टेज के ऊपर। हाँ, मैं तो कराऊंगा कल की वर्ल्ड। मैं भी कराऊंगा, ये कल की वर्ल्ड है। ये देखिए, आपके पास सवाल है कुछ आईटी बाबा के लिए? नहीं है? देखिए, आपने कुछ लोगों को एकदम उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां उनके सवाल ही खत्म हो गए हैं। आपके पास बढ़िया स्थिति हो तो। सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि मतलब आप IITian हैं, ठीक है, तो मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था आपके लिए, कि आपने क्या सोचा, क्यों मैं सनातन की सेवा करना चाहता हूँ, या क्यों मैं एक प्रोफेशन छोड़ के, पैसे छोड़ के और अपने अच्छा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है हमारा वो छोड़ के एकदम से बाबा बनना चाहता हूँ? क्या मतलब क्या प्रेरणा थी आपकी? बाबा नहीं हूँ ना मैं, कुछ छोड़ा नहीं ना मैंने, और मैंने कुछ पकड़ा भी नहीं है। क्या कह रही हैं आप? थोड़ा सा एक्सप्लेन। क्या ऊपर से जा रहा है क्या ये? हाँ सर, बाउंस हो रहा है, ऊपर से जा तो रहा आप खड़ी हो जाइए तो शायद आप पकड़ लेंगे। है। सर हाइट डिफरेंस बहुत है, तभी भी पकड़ नहीं पाऊंगी मैं। ये यहाँ भी देखिए, ये क्या खोल के बैठे हुए हैं आप? बाबा जय शिव शंभू। जय शिव पाकिस्तान शंभू। तक आपके चर्चे हैं। अरे इंडिया में वाह। तो छोड़िए। तो पाकिस्तान की कुछ लड़कियां हैं, हम बाइट सुनते रहते हैं तो वो कहती है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। बहुत सारे आते हैं ना ऐसे। आप कुछ बताइए तो क्या इरादा है? भी आते बहुत सारे, वो जो पार्वती बना होगा सादा करो ना पहले जाके। अरे तो पाकिस्तानी से करेंगे क्या? उससे निकले पड़ता ना, पाकिस्तानी इंडियन कुछ नहीं हो। नहीं तो वो यदि वो साधना करेगी पार्वती तक पहुंचेंगे तो अद्वैत उनको समझ में आएगा। हाँ। यदि वो अद्वैत है तो उसकी आइडेंटिटी अद्वैत और द्वैत का तो बात ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही मानते हैं अल्लाह को, तो उसमें द्वैत और द्वैत का क्या मतलब है? नहीं, वो तो निरंकार को मानते हैं, द्वैत और द्वैत तो हम हाँ, ही तो मानते हैं ना। निरंकार को मानने से मैं वही बोला ना, टेक्निकल प्रॉब्लम इस्लाम की उसमें वही है कि वो सिर्फ निरंकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते हैं। हाँ। कि निराकार में भगवान है, साकार में नहीं है, दोनों में भगवान वो है। बड़ा टेक्निकली अब बूट में चले गए। शादी के बारे में क्या विचार है पाकिस्तानी? अरे पाकिस्तान से कोई आ गया और उसने तपस्या कर ली, तपस्या कर ली तो वो पाकिस्तानी रहा ही नहीं ना फिर। तो फिर मतलब वो आप वर्ण कर लेंगे उसका? हाँ, पार्वती बनो तो। हो जाएगा। मतलब इस संभावना से इनकार नहीं है। पाकिस्तान में बता दीजिए कि अगर ये वाले डोर खुले हुए हैं, बंद नहीं किए हैं उन्होंने। और किसके सवाल हैं आपके यहाँ अतुल भाई, बताइए। जी। अगर आपसे कुछ एक चीज अगर चुनने को कहा जाए तो AI और आत्मज्ञान दोनों में क्या चुनेंगे? ये आत्मज्ञान से AI बनी है ना, इसने AI को बनाया है। इसका ज्ञान AI के ज्ञान से बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसने बैठ के कंप्यूटर में कोड करके जैसे आप बना रहे हो वैसे AI बनाइए ना, उसने कुछ तो सोचा है, तो ये ब्रेन बड़ा है कि AI बड़ी है? गीता और गूगल में क्या बड़ा है? गीता तो गूगल में ढूंढो तो गीता भी मिलती है। नहीं, वो गूगल तो सिर्फ उसका रिपोजिटरी है ना, वो सर्च इंजन है ना, वो तो फाइल फैचिंग सिस्टम। जैसे कंप्यूटर आप रिचर्ड फेनमैन को पढ़ोगे तो ये कंप्यूटर सिर्फ फाइल फैचिंग सिस्टम है। वो कंप्यूटर कुछ कैलकुलेट नहीं करता कभी भी, जो ऐसे दिखाया जाता है कि कंप्यूट करता है, कंप्यूट कभी नहीं करता वो। उसके पास सारे जवाब ऑलरेडी स्टोर्ड है। वो बस वो आप बोलोगे कि इसका जवाब दे 2 into 3, तो 2 into 3 ऑलरेडी उसने सेव करके रखा हुआ है। वो कैलकुलेट नहीं करता, वो सिर्फ फैच करके दे देता है। अच्छा, युवाओं को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे आप कि योग सीखें या योगी बन जाए या जॉब करें? नहीं, वो एक ही चीज हो ना, जॉब करना धर्म है। जॉब करें या तो- योगी बन जाए? नहीं, योगी बन के जॉब करो ना,
कृष्ण की तरह है। ओके। योगी बनो, पहले कृष्ण वही बोलते थे ना कि पहले योगी बनो और फिर संसार के काम करो। आप कहते हैं लोग डेटा डाउनलोड करते हैं, मैं कॉन्शियसनेस डाउनलोड कर लेता हूं। ये कॉन्शियसनेस डाउनलोड कैसे करते हैं आप? ये आपको कर लिया ना, आज मैंने आपसे सीखा। मतलब ये इंसान, मतलब वैसे तो मैं पर्सनली जानता हूँ इसको, इसके ऐसी टाइप का है, बट ये फिर भी इतना काम रहे कि यार इन सब लोगों को भी मौका देता बोलने का, चीखने चिल्लाने का भी। ये मतलब ये कैसे कर लेता है यार ये सब चीजें मैं भी सीख लूंगा, अगली बार से देख ला दिनेश गौतम वालों को डाउनलोड कर लूंगा। कॉन्शियसनेस। अच्छा, एक सवाल और इनका आपके लिए। हाँ। ये सुना है कि आपके पास बहुत पैसा जमा है, तो सब कैसे ये सब चल रहा है, आगे कैसे चलेगा, इसके बाद कहाँ जाएंगे? अवय सिंह को आगे कहाँ हम खोजेंगे? अब पूर्ण समाप्त है। इनका द्वैत पैसा और मैं, इस पे आ जाता है। नहीं, पैसा तो पहले का जो सेविंग था वो चल रहा है ना अभी तक। कितना दिन अभी और चलेगा वो? नहीं, अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अब मैंने लोगों को बोला, देखो मेरे को जीने के लिए खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, ऐसे तुमको जहाँ भी जाना चाहिए उसका पैसा चाहिए, मगर ये सब तुम अरेंजमेंट कर दो, सारा काम मैं करता रहूंगा, मेरी लाइफ तो होगी ना सेट, और क्या चाहिए तो मुझे पैसे ये अंदर बाहर आने का जरूरत ही नहीं है। अगला पड़ाव कहाँ मिलेंगे आप फिर? इसके बाद अब कहाँ मिलेंगे? इसके बाद कहाँ? हर जगह हर जगह नहीं, कोई तो एक होए कि इसके बाद आप जहाँ पे भी देखोगे ना, स्क्रीन पे मैं ही दिखूंगा आपको, टीवी में भी मैं ही दिखूंगा, अभी कुछ दिनों में जहां तुम्हारी निगाह जाएगी वहां मैं ही रहूंगा। ये कह रहे हैं आईटी बाबा। यहाँ हमारे आउटपुट के बाबा बैठे हुए हैं, सत्या, ये आउटपुट इंचार्ज हैं। और ये असल में यहाँ से जब खबरें होके जाती हैं तो आप उसको प्रोसेस तरीके से स्क्रीन पर देखते हैं, तो ही टेक्स द कॉल। आज यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हर स्क्रीन में मैं दिखूंगा। नहीं, सही बोल रहे हैं। मेरा एक सवाल है ऐसे कि बहुत लोग, जब आपका इंटरव्यू चल रहा था महाकुंभ के समय, मतलब इस बार के महाकुंभ में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन आप सामने आए, साध्वी सामने आए, मतलब थोड़ा लोगों को लगा कि हाँ यार, मतलब एक IIT किया हुआ आदमी क्या बोल रहा है अध्यात्म के बारे में, उनकी जिज्ञासा आ जाएगी। कई लोग लेकिन उसमें ये बोले कि अगर आपको आध्यात्म की तरफ ऐसे जाना था, ये करना था, तो कुछ लोगों ने लिखा उसमें, खासकर कुछ लेफ्ट विंग के लोगों ने, कि आपने IIT की सीट बर्बाद कर। आपके मदर फादर को लेके भी कई लोगों ने पर्सनल टिप्पणी की कि आपने उन्हें छोड़ दिया। कभी जब आप एकांत में होते हैं, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? मैं तो वही बोला ना, मैं जो पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ना क्या है। ये लोगों की चेतना बहुत नीचे है ना, इसे तो वो वाला मीम था ना, ये वाला अरे भगवान, ये सब लोग अभी भी इसी जो भी सोचते हैं। मतलब वो जो कम्युनिस्ट जो आप बोले, उनको समझ में नहीं आता कि असली विज्ञान तो आध्यात्मिकता ही है। तो उन्होंने क्या बोला, IIT छोड़ दी कि तो IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी, वो प्रौद्योगिकी मैंने सही में समझ रहा हूँ। तो क्या मैं सही में स्टूडेंट हूँ, किसी को डिग्री लेना स्टूडेंट है? मुझे लगता है सत्या भाई कि अगर ऐसा होता तो उस जमाने में सिद्धार्थ, महावीर, जिन्होंने अपने सिंहासन त्यागे और वो चले अध्यात्म की ओर, तो लोग उनसे कहते कि तुमने राजा की सीट बर्बाद कर दी। लेकिन कई लोगों ने मतलब इस तरह की बातें लिखी सोशल मीडिया पे। जाहिर है हमारा लोकतांत्रिक देश है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ की बातें हम लोग सुनते रहते हैं। हम लोग बाबा आजकल विपक्ष की बात ज्यादा सुन नहीं रहे। नहीं, अरे बिल्कुल सुनते हैं क्या? ऐसे लोग सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव वालों को अटेंशन दोगे तो तभी वो जिंदा रहते हैं। अटेंशन ही मत दो ना, निकाल दो उनको। और खास के मतलब जो फैमिली लाइफ पे आपके जो कमेंट लोग करता है, उसको लेके कई बार जब आप जब अकेले में रहते हैं तो क्या सोचते हैं? मैं नहीं सोचता वो मेरा कर्म पहले पूरा हो चुका है। खास आपके पिताजी को लेके, आपकी माता जी को लेके वो कर्म तो दिमाग में ख्याल आता होगा। अरे कहा जाता है कि सारे ऋण से आप उपरी हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण से उपरी नहीं, वो मातृ ऋण आप समझे ही नहीं हो ना। आपकी असली मातृ कौन है? मैं आपसे समझना चाहिए वही ना, जैसे धरती को माता बोलते हैं। अब जो तुम्हारी जो माँ है, उसने तुमको शरीर बनाया, उसका शरीर किसने बनाया? तो वो बड़ी माता हुई ना। तो जो तुम अपना शरीर बनाने के लिए उसको ऋण ले रहे हो, तो उसका जो शरीर है तुम्हारे पास, धरती माता का भी तो ऋण है ना। कोई मानता है कि आज हमारे को जो शरीर बना हुआ है वो हमारी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है धरती माता की तरफ, ये हम ऋण है? वो तो मानता नहीं है, लेकिन बाकी अपने कोर्स में घूमते रहते लोग। आप ये महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ये सबके अलग अलग ऋण है। और मातृ नहीं, ये सब माया के खेल के अंदर है ना। ये सब क्या है कि जब वो जो पूरी जो वेद की जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है कि माया को बढ़िया से कैसे जिया जाए। असली सत्य तो शिवोम है, कि जिसमें कुछ भी नहीं है, ना माता है, ना पिता है, ना गुरु है, ना शिष्य है, ना वेद है, यज्ञ है, कुछ भी नहीं है, तीर्थ भी नहीं है, सबके परे जो है। बट जब वो संसार में आए तो उन्होंने देखा कि यार एक्चुअली में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इस माया को बढ़िया तरीके से कैसे जिया जाए। तो आप ये यज्ञ करोगे तो ये देवता प्रसन्न होंगे, तो ये वाली सिद्धि मिलेगी। वो उन्होंने पूरा सिस्टम बना के रखा उसको। बट वो सिस्टम ही है ना, फाइनली ट्रुथ तो उसके परे होगा, सत्य तो उसके परे होगा। तो आप अच्छा, आपके साथ जो लोग पढ़े, मतलब मैं थोड़ा सा ये सब जो आपका IIT में बैच था,
उन जो लोग आपके साथ कनाडा में या यूएस में जॉब किए, जो आपके मित्र होंगे, आपके बैचमेट होंगे, जो आपके साथ हाई स्कूल किए, इंटर किए, +2 किए, वो लोग कभी कॉल करते हैं, कभी फोन करते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, क्या बात होती है आपकी? ये सब तो पहले ही निकाल दिया ना महादेव ने। जब वो मैं पूरा वो मेंटल है तो उससे जा रहा था, तो ये सब लोग छोड़ के भाग गए तो अपने आप ही वो लाइफ से कट गए वो। फिर बाद में जैसे अभी मान लो महादेव को ऊपर उठा रहे हैं, तभी सब लोग वापिस आ रहे हैं। अगर मतलब ही नहीं है ना इस चीज का। अभी अगर IIT मुंबई अगर कोई एल्यूमनी करे, तो मैं कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए हर यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को बुलाता है, उसमें आपको मंच दे, बुलाए, नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे? यदि तुमको सही में साइंटिस्ट बनना है तो रोजर पेनरोज जैसे बनो ना, जो नोबेल लॉरेट देश है, की सबसे बड़ी संस्था जो है खुद इंडिया, मैथमेटिशियन होके बोलता है कि मैथमेटिक्स कैन नॉट प्रूव एवरीथिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि देखिए आप माता पिता को खारिज कर देते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिस IT से आप पढ़े आप उसको खारिज कर देते हैं, ये ठीक है क्या? सब खारिज कर रहा हूँ ना मैं। आइए इस तरफ। सारी चीजों को खारिज करता हूँ मैं। तो ये जो आइए इस तरफ कहा जा रहा है कि चलना है, पहले मुझे बताया गया कि उधर जाना है, अब बताया जा रहा है इधर जाना है। तो जब आप सुनते हैं जमाने की कि किधर जाना है, तो यही होता है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। आप अच्छा करते हैं अपने मन की सुनते हैं। तो अब जरा यहाँ आ जाऊं मैं। शिवांगी, ये क्या आ रहा है आपके दिमाग में जब आप इनको देख रही हैं? मस्त मौला और अतरंगी ये आ रहा है। अच्छा नहीं, मतलब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये आध्यात्म और ये सारी बातें तो आपसे बहुत लोग पूछ ही रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, पर मेरा सवाल ये है कि आप म्यूजिक सुनते हैं और स्पेसिफिकली अगर कोई टेस्ट हो, रैप म्यूजिक सुनते हैं क्या? राग शिवरंजनी फेवरेट कुछ सुना के, आपको पता है वो गाना भी अगर मेरे नैना सावन सुनाए। भादू फिर भी मेरा मन प्यासा, ये शिवरंजनी ही है, मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर लेकिन अगर हमारे दर्शकों को अगर कुछ सुनाएं कुछ गुनगुना दीजिए। वो मेरे को तो जो राधा राधा याद है ना, उनके आश्रम वाला। तो आपके हिसाब से सुर लय ताल होना चाहिए या दिल की बस तरन्नुम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, सुर लय ताल अपने आप आ जाता है ना, वो आ जाता है। सुर लय ताल अपने आप आ जाता है। आपका लय ताल कहाँ पहुंचा है भाई? कैसे हैं आप? बाबा हाँ अभय है, ये भी अभय है, अभय मीट्स अभय। मेरा एक सवाल है कि आप एक सामान्य सांसारिक जीवन से एक दूसरी दिशा में चले हैं, एक सफर दूसरा है आपका। आपको धर्म का कौन सा तत्व बेहतर लगता है, कर्मकांड या अध्यात्म का तत्व? नहीं, धर्म कर्मकांड से तो चलता ही नहीं, लेकिन बिना आध्यात्मिक बेस के वो कर्मकांड आप कर क्यों रहे हो समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन करोड़ों लोग कुंभ में गए हैं और वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कर्मकांड का भाव है जिसके तहत वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कर्मकांड कुछ है ही नहीं, फिर ये आध्यात्म एक ऊंची अवस्था है, लेकिन फिर भी कर्मकांड को आप क्या पूरी तरह निगेट कर देंगे? वो महादेव ने बोला ना, वो तो मैं तो उनकी सुनता हूँ। उन्होंने खुद ही बोला कि तुम कितना भी स्नान कर रहे हो, कुछ भी कर लो, बट यदि तुम मन के अंदर तुम्हारा वो भाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा, कितने ही मंदिर चले जाओ। वो मन का भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको यदि कर लिया तो बाहर कुछ भी कर लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, पता है आपको कि मन मैला और तन को धोए, लेकिन फिर दूसरा नजरिया भी कि मन मैला और तन भी ना धोए। हाँ वो ठीक है, वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अलग चीज है। तन स्वच्छ है तो वहीं से तो मन स्वच्छता की एक शुरुआत। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप तन स्वच्छ कर लें तो मन स्वच्छ हो ही जाए, ये भी तो है। तो ये बातें बड़ी गूढ़ हैं भाई। ये चूड़ी और जलेबी की तरह है, दुनिया गोल है, यही साबित होता है। आइए, ये जब दुनिया गोल है कहा जा रहा है और IIT से आध्यात्म का सफर हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या धर्म और विज्ञान अलग अलग हैं। ये पुलकित हैं बाबा, ये दिल्ली सरकार कवर करते रहे हैं, तो दिल्ली सरकार अब बदल गई है। आपको लग रहा था बदल जाएगी? हाँ, बदलनी चाहिए। ये परिवर्तन आपके जैसा हुआ है, कैसे आप कहाँ एक एजुकेशन में इतने आगे और फिर एकदम अरे ये बताइए कि जो CM रहे हैं दिल्ली के, वो भी तो IIT वाले रहे हैं और ये भी IIT आपकी उनकी समानता तो कुछ है। नहीं, वो मेरे से बिल्कुल अपोजिट है ना, वो अपोजिट है ना। वो तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी होगा तो ज्यादा अच्छा गवर्नेंस दे पाएगा, ज्यादा अच्छा। वो बात सही है, पर किस चीज में पढ़ा लिखा?
IIT से पढ़ा लिखा? IIT में क्या पढ़ाते हैं ऐसा कि वो गवर्नेंस सीखेगा? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा यदि वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने IIT होने का वो तो तब दिखाते ना, यदि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये जो बना रहे थे स्मोक टावर, ये पोल्यूशन को कोई तरीका निकालते, यमुना साफ कर दे। टेक्नोलॉजी समझ में आती है भाई मुझे, है ना, मुझे कार्बन एमिशन समझ में आता है, मैं बना दूंगा यंत्र इसका ठीक करने का, वो सब तो किया नहीं उन्होंने, तो वो तो फायदा ही नहीं है ना उसका। गवर्नेंस वाले स्कूल तो गए नहीं, और यमुना भी साफ नहीं हुई। यमुना भी साफ। तो आप ये बताइए कि जैसे आप IIT से अध्यात्म रेवेन्यू से, लेकिन वो जुड़ गए थे ना, IRF रहे हैं तो रेवेन्यू से जुड़ गए। रेवेन्यू वाला तो काम ज्यादा किया ना उन्होंने। नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं IIT में जो पढ़ाई हुई उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो अभय सिंह जी IIT की हुई पढ़ाई का अध्यात्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सब चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना मैं तो। विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइन जो मैंने मास्टर्स में पढ़ा, से लेके एरोस्पेस वगैरह, कंबशन, लिक्विड फ्लो, वो सब वाली चीजें साइंस की। तो एरोस्पेस में जीरो ग्रेविटी वाला भी पढ़ते होंगे ना, तो वो जीरो ग्रेविटी कैसे आती है? लाइट कैसे आती है? जीरो ग्रेविटी एक्चुअली में कुछ नहीं होती, वो कहने के एजम्पशन नहीं करते, वो कैसे एज्यूम करते हैं कि वैक्यूम में, एक्चुअली में वैक्यूम नहीं है। वहाँ पे भी लोग बोलने लगे ना कि डार्क मैटर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वहाँ पे भी, कि एक्चुअली में जो तुम खालीपन बोल रहे हो वो खाली नहीं है, वहाँ पे भी कुछ है। अच्छा, कुछ ऐसा होता है या जिसको अगर कंज्यूम किया जाए तो जीरो ग्रेविटी की फीलिंग आने लगे? बहुत सारी चीजें ऐसे तो है, तो ऐसी चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे जीरो ग्रेविटी की फीलिंग आ सकती है। यहाँ पे धरती पे उतरोगे कैसे, वो दिक्कत होगी ना। जीरो ग्रेविटी में तो जीरो ग्रेविटी में पहुंच तो जाओगे सब। उसी को हैंगओवर कहते हैं। उसी को हैंगओवर कहते हैं। उसी को हैंगओवर कहते हैं। हैंग हो गए तो ये एक सेकंड भाई साहब, यहाँ तो रुकना पड़ेगा, ये यहाँ तो रुकना पड़ेगा। ये उत्कर्ष है, आप लोग मतलब यहाँ कैसे छिपे बैठे हैं? उत्कर्ष, IIT बाबा सामने सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा, बाबा धन्य कर दिए, इस बार कुंभ में यही थे, हर जगह यही दिख रहे थे। वो कह रहे हैं सारे हो गए होंगे। वो कह रहे हैं तुम्हारी सारी स्क्रीनों पे मैं नजर आऊंगा आने वाले दिनों। अभी थोड़े दिन में आने लगेंगे। थोड़े दिन में आने लगेंगे। विद्या, आप IIT बाबा को जब देखते हैं, कभी आपका सपना था कि IIT में जाने का? मैंने सपना नहीं देखा था, लेकिन ये IIT छोड़ के बाबा बन गए तो ये बड़ी बात है। लेकिन मैं, क्योंकि बार बार कहते हैं कि मैं राजा बनूंगा, राजा बनूंगा, तो राजशाही तो खत्म है, अब कैसे राजा बनेंगे हिंदुस्तान? नहीं, जनता बनाएगी ना। सी, राजा बनने का मतलब क्या है कि जो इंसान को तो ये मानो कि यार ये इंसान को हमसे ज्यादा पता ही हमारे हित के बारे में सोच सकता है, एक ऐसी चेतना जो आपसे बड़ी चेतना हो, बट वो आपको ऐसे विश्वास हो गया ये हमारे हित में ही काम करेगा, वही है ना। क्योंकि अब उसको समझ में ज्यादा आता है, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे करे, उसको समझ में आता है, बट आपके पास से कहीं ना कहीं भरोसा है, तो वो अपने आप ही है ना, वो करने वाला जो है। मान लो राजा तो मैं भी बना हुआ हूँ, कहीं ना कहीं अब चला तो रहा हूँ ना संसार को। अच्छा, एक बात बताइए, मेरी व्यूज से फर्क पड़ रहा है, तो मतलब क्या हो, अपने आप ही हो गया ना वो। आपने वो एक सवाल और, आपकी वजह से समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव आपको लगता है कि हो रहा है? नहीं, रियल जो आध्यात्मिकता है वो बाहर निकल के आ रही है ना, कि ये रील की रील भी और रियल भी ना, दोनों। माया जो शक्ति वाली जो है ना, वो शक्ति और शिव दोनों सत्य है ना। रील वाली आध्यात्मिकता के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, रील वाली में भी उसको यूज करेगा ना, तंत्र को, वो तंत्र ही है ना वो। अच्छा, कि वो साइकोलॉजिकली, वो मेरे को साइकोलॉजी सिखा रहे थे ना, मैं साइकोलॉजी का यूज करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे ऐसी चीज डिजाइन करूँ कि तुम्हारे साउंड तुम्हारे दिमाग में जाके ऐसे इफेक्ट कर जाएगी, तुमको समझ में ना आए। आप जैसे कॉन्शियसनेस डाउनलोड कर लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं, ये जो बैठे हुए हैं इनका नाम आप बता सकते हैं क्या है? नहीं, ऐसे ये डाउनलोड करने का मतलब है, आपको डाउनलोड कर लिया ना मैंने, आपका फायदा उठाऊंगा अभी। ये रंजीत जी हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे। और सवाल ये है कि एक गाना हमने सुना था, पहले इनका सवाल मुझसे पहले मैं आपसे पूछ लूं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, ये गाना कैसा लगता है आपको? सही हो, संसार के अंदर यदि तुम भगवान को नहीं देख पा रहे हो तो संसार के बाहर भी नहीं देख पाओगे। तो आप तो नहीं भागे ना संसार, निराकार और साकार दोनों में, मतलब ये आप सब में भी भगवान मुझे दिखने चाहिए, है ना। वो जो वे गाली दे रहे थे उनमें भी दिखने चाहिए। चलो ठीक है, प्रचंड रूप है शिवा का, प्रचंड रूप के साथ मुझे ही प्रचंड मैच करना पड़ेगा। हाँ, कि तुझे ऐसे खेलना चाहती है शक्ति, चल मैं ऐसे खेलूंगा तेरे साथ, तो ऐसे ही रहा। तो पूरे को साथ एक शक्ति मान लो, एक महादेव मान लो, कि हाँ वो अलग अलग रूप में आके मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, पूरा खेल है। जब वो खेल खेल के थक जाएंगे मेरे से, तो अपना बॉक्स मिल जाएगा। ये खेल बड़ा गजब खेल है। आपको ये खेल समझ में आ रहा है क्या? क्या सवाल है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मतलब ज्यादातर लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, और उनको कई बार समझ में नहीं आता है कि आप मतलब IIT से पढ़ा हुआ एक जीनियस आदमी जो कि ऐसी बातें करता है जो कि कई बार बहकी बातें लगती है। तो ये आदमी, कई बार लोग कहते हैं कि
शायद सही मेंटल स्टेट में नहीं है। सर लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। कई बार लोगों को लगता है, बहुत ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये आध्यात्मिकता के उस स्तर पे पहुंच गया है जहां पर कुछ आदमी की बातें असामान्य आदमी को, गैलीलियो और मैगेलन का भी तो उसका सबका समझ में नहीं है। तो ये मतलब लोगों को जो है ना, ये वाला भ्रम है लोगों को, समझ में नहीं आता कि वो अभय सिंह को किस रूप में देखें। एक भटका हुआ नौजवान जो कि दुनियादारी छोड़कर भागा हुआ है, या एक ऐसा आदमी जो कि जिसने कि आध्यात्मिकता को उस स्तर पे समझा है जिसमें कि जिसके लिए देश जाना जाता है। नहीं, आप तो वही चीज से समझे नहीं ना। आधे लोग तो यही समझ रहे ना, ये वाले ज्ञान, ये ज्ञान है, वो ज्ञान है ही नहीं। असली ज्ञान के पीछे गया हूँ ना मैं तो वो ज्ञान के पीछे और जा रहा हूँ, बल्कि छोड़े नहीं इसको। संसार को ही मैंने छोड़ा कहा है। संसार में तो कब से पूरी की पूरी सब चीज़ें सीख रहा हूँ ना मैं, हर चीज़ की पूरे, सारी लैंग्वेजेस से लेके, सारे कुजीन से लेके, सब कुछ जिस तरह भी है ना, सबको पूरा करो ना। सही, जितने टाइम से शक्ति तुम्हारे साथ खेलना चाहती है तुम खेल लो। तो लाइक तू चाहती है श्रृंगार करके घूमो, चल ले ले, तू चाहती है वैसे करके घूम, ये ले। जितने भी सारे रूप है, जितने भी तुम बार बार अलग अलग जन्म में पूरे करने के बजाय इसी जन्म में पूरा कर लो, बढ़िया से पूरा होता है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि आप खुद का वीडियो देखें और आप कहें अरे यार मैंने क्या कह दिया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे ऊपर से जा रहा है, ऐसा लगता है कभी आपको? नहीं, वो उल्टा लगता है मेरे को। मैं जैसे कभी कभी अपनी बुक पढ़ता हूँ ना, वो पहली वाली, तो मुझे लगता है भाई क्या लिखा है यार मैंने। क्या ब्यूटीफुल चीज लिखी, कैसे सोची मैंने ये वाली चीज। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी को आत्ममुग्धता कहते हैं? नहीं, वो क्या था ना, भूल जाता है ना अपना ज्ञान भी, मैं याद नहीं रखता। पर फिर वो उसको देखता है यार ये क्या सही चीज लिखा हुआ है, मतलब सेल्फ ऑब्सेशन तो नहीं है ये? नहीं, वो किसी और की किताब होती तब भी लगता है ऐसे। जैसे दत्तात्रेय जी की वो पढ़ता हूँ मैं, उनका जो लिखा ना कौन, अवधूत गीता, तो उसमें वो बड़ा उसको लिखता है, क्योंकि वो तीनों है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो घुमाते ही नहीं है, उनका बस एक ही है। यहाँ वहां भी नहीं करते वो। है तो आपको ऐसा, आप जो कहते हैं, कई बार आपकी बातों में बड़ा विरोधाभास भी कई बार दिखता है। आप कई बार कहते हैं कि आप विष्णु के अवतार हैं और आपके पास सारा ज्ञान है, और फिर आप कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय जी को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं उसको सुनता हूं तो ऐसा लगता है। तो जो आदमी परम ज्ञानी हो उसको किसी की बात सुनने और पढ़ने की क्या जरूरत है? दो को मैं कंफ्यूज करो ना, एक कल्कि एक अभय। एक कृष्ण थे जो खुद भी भगवान के अवतार होते हुए भी गुरु संदपनी के आश्रम में गए, सारी शिक्षा ग्रहण की, जो कि बचपन में गोवर्धन उठा रहे हैं। उसको क्यों सीखना किसी गुरु से? उसको चक्र एक्टिवेशन सीखना है क्या उसको? गए ना, वो राम भी भगवान थे, गए नहीं कि वशिष्ठ के आश्रम में, सब सीखा ना उन्होंने। तो वो बोलो आप भगवान थे, वो कैसे कर सकते थे? वो लीला वाला जो पार्ट है, आप उसको दूसरे से कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा, जब आप राम को बोलोगे कि राम को जब सब कुछ पता था, तो फिर वो ऐसे क्यों सफर कर रहे थे जब वो भगवान थे? तो क्योंकि उन्होंने एक ह्यूमन वाला रोल भी प्ले करके दिखाया ना, वो अपने भगवान वाली ताकत को यूज नहीं कर रहे। तो आप भगवान मानते हैं अपने आप को क्या? नहीं, मैं तो बोला ही ना, भगवान है। हाँ। अच्छा, कई बार मतलब हम लोग जब देखते हैं रील्स पे या सोशल मीडिया पर, तो लोग आपकी बातों का मजाक भी बनाते हुए दिखाई देते हैं, तो गुस्सा आता है, प्यार आता है, लगता है कि ये सब तो ना समझ है। नहीं, वो दो ही चीजें बांटता है ना, मोक्ष और मृत्यु। तो यदि मैं सही में भगवान हूँ तो ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है, मैं ही क्रिएटर हुआ ना, सृष्टा, सृष्टि का सृष्टा। कहीं कल की अवतार तो नहीं है? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, कल की वर्ल्ड बनाया तो है। फिर संभल में पैदा होना चाहिए था आपको। संभल एड्रेस डाल दिया ना मैंने हर जगह। कल की वर्ल्ड के जितने भी है ना, उसका सबका एड्रेस संभल डाला है मैंने। मगर एक काम करो, इसके सारे का एड्रेस संभल डालो, और जो अभय वाला जो एड्रेस है वो सब हरियाणा वाला डालना। मगर दो भी डिवाइड कर दो। उसका एक लीला वाला काम जो है, जिसमें नाम वाम मिला हुआ है, ये सब जैसे राम के बाबा दशरथ बोलते हैं, सब बोलते हो। एक जो असली माता पिता है जो महादेव उनके जो है, जिनके वो पूजा करते थे, मगर दोनों को साथ में रन करो स्टोरीज को, एक अभय सिंह है कल की। दोनों में अलग अलग वो कर दिया पार्टीशन चेतना में। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो संभल की जगह कोई और एड्रेस होता, वहाँ का ये अनाउंसमेंट होता कि यहाँ पर पैदा होने वाले हैं, तो आप संभल जैसे आप समझ में नहीं रहे ना, जैसे संभल जो है संभाला करके वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि बुद्ध का जो अगली अवतार होगा मैत्रेय, वो भी वहीं से होगा। तो क्या वो संभल वो संभाला सेम है? वो ज्ञानगंज जिसको बोलते हैं कि वो छुपी हुई नगरी जहाँ पे बड़े सिद्ध लोग रहते हैं, वो क्या है? क्या वो आध्यात्मिक लेवल पे बात कर रहे हैं कि वो फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं? समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारी जगह एसोटेरिक से बात करते हैं ना वो, कि हाँ जैसे कली जो आएगा वो कली पुरुष कौन होगा, अब उसको कैसे मारेंगे, ये वाला असुर होगा, उसको इस वाले असुर से मारा जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर की भावना चेतना के हिसाब से बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये एक चीज और है, आप खुद को भगवान भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अवतार भी हैं आप, तो किसी भी अवतार को हमने नहीं देखा है कि उन्होंने अपने माता पिता का दुरादर किया, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चलता है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता हो, उनका आदर नहीं करता हो,
वो क्या संत बनेगा, वो क्या दूसरों को सिखाएगा? नहीं नहीं, ये सब तो अपने आप ही प्रूव हो जाता है ना। तो यदि आप बुद्ध को मानते हो अवतार, तो क्या उन्होंने अपने पिता का आदर किया कि अनादर किया? बताओ। अनादर किया। अनादर किया कि आदर किया? अनादर तो नहीं किया, अनादर ही किया। आदर कहाँ किया? कैसे बताइए? बताइए आदर कहाँ किया? बताइए ना, मैं तो अज्ञानी है। नहीं, वो छोड़ के जा रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत रोका था उसको। बाद में भी वो गए, बुद्ध होने के बाद भी वापस गए, तो वापस से उसका बाप फिर भी वही रट लगाए हुए है कि तो अभी राजा बन जाओ। वो बुद्ध बन चुके हैं, वो आत्मज्ञान को धारण कर चुके हैं, और फिर भी वही रट लगाए हुए हैं। लेकिन आप तो नहीं कहे होंगे ना उन्होंने कभी अपने माता पिता को? आप पर आरोप लगता है कि आपने अपशब्द। मैं तो विनाश करने वाला ना उनका, माता पिता का। हाँ, माता पिता का विनाश कर है ना वो। मैं तो सिर्फ वो पाप और पुण्य देखूंगा ना, उसको माता पिता थोड़ी देखना। फिर मैं भगवान कैसे हुआ यदि मैं अपने माता पिता के प्रति इम्पार्शियल हूँ कि आप तो बुरे कर्म कर रहे हो तो आपको तो मैं दंड दे रहा हूँ भगवान के हिसाब से, बट मेरे माता पिता बुरे कर्म कर रहे हैं तो उनके प्रति मैं, वो तो लीगल सिस्टम में क्या हुआ ना, वो तो बायस लीगल सिस्टम हो गया ना जो आज के नेता लोग करते हैं। आप इसको हजम कीजिए, थोड़ा जुगाली कीजिए, तब तक मैं जरा और आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये टीम है जो पब्लिक का मूड मीटर भी गेज करती है, पाठशाला भी लगाती है, सवाल पब्लिक का भी पूछती है। जल्दी से आपका कोई सवाल है तो? मेरा सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, आप बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन आपकी टाइमलाइन को जो मैंने देखा समझा तो उसमें आप मोदी को फॉलो करते हैं, आप धर्मगुरुओं को फॉलो करते हैं, आप एंकर्स जो रह चुके हैं जिनका पास था उनको आप फॉलो करते हैं, कई तरीके की कई हस्तियों को फॉलो करते हैं, लेकिन आपकी टाइमलाइन में एक लगता है कि पॉलिटिकली तरीके से आप फॉलो करते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले केजरीवाल के हार के बाद आपने एक ट्वीट किया कि केजरीवाल के हारने के बाद दिल्ली बहुत ज्यादा साफ दिख रही है, तो कहीं ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट? नहीं, मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, वो कोई और अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। तो लेकिन आपने उसको रीट्वीट किया है। आप ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? हाँ, आप ये कह रहे हैं मैंने कोई एक्टिविटी नहीं किया है। तो आप राहुल गांधी को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? वो भी तो सार्वजनिक रूप से इंस्टाग्राम। राहुल गांधी को तो ओपनली बोला, मैं क्यों फॉलो करूँ? पप्पू गांधी जो मैंने नाम ही दे रखा है उसको। अब वो उसका यदि जोक सुनाने के लिए सुनने होंगे तो फॉलो कर लेंगे। अरे तो एक बात बताइए जोक्स राहुल भाई, नहीं ऐसा मत बोलिए, इनका नाम राहुल है और आप ऐसे मत बोलिए। मैं एक चीज राहुल आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या किसी को फॉलो करना नहीं फॉलो करना उसकी मर्जी पे होना चाहिए? नहीं, आपने जो पकड़ा ना बिल्कुल सही चीज है। उसको ना मैं चेतना के हिसाब से देखता हूँ। जैसे किसी को लाइक किया, मतलब चेतना में मैंने उसको लाइक कर दिया, किसी को फॉलो किया, जैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में डिजाइन किया। भगवान का इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे होगा? 0 फॉलोइंग इनफाइनाइट फॉलोअर्स, मतलब विष्णु का क्या होगा? विष्णु किसको फॉलो करेगा? शून्य को, 0 शिव को। उसको कौन फॉलो करेगा? इनफाइनाइट ब्रह्मा, और विष्णु बीच में रहेगा।